आज हम स्टडी करेंगे एक और तरह की नॉमेनक्लेचर के बारे में। ठीक है, एक तरह का नॉमेनक्लेचर ही स्टडी कर रहे हैं हम। नॉमेनक्लेचर क्या है? ठीक है, अब हमारे पास ये भी दो तरह के होते हैं। कायरल मॉलिक्यूल्स हमने स्टडी किए। कायरल मॉलिक्यूल्स में हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होती है हमारे पास एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, और एक हमारे पास होती है रिलेटिव, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो एब्सोल्यूट में हमारे पास आती है आरएनएस, आरएनएस कॉन्फ़िगरेशन। रिलेटिव में हमारे पास आती है डीएनएल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे हम। ठीक है, और जो एग्जांपल्स आज हम स्टडी करेंगे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में वो वेज डैश मॉलिक्यूल्स के लिए करेंगे। हम देखते हैं अभी। आर होता है स्टैंड्स फॉर रेक्टस, एस स्टैंड्स फॉर सिनिस्टर, या आप ऐसे बोल लो आर स्टैंड्स फॉर राइट हैंड, एस स्टैंड्स फॉर लेफ्ट हैंड। ठीक है, राइट हैंड अपनी टर्म्स में अगर बोले राइट की तरफ, ऐसे इस तरह से, लाइक दिस। क्लॉक ऐसे चलती है तो हमारे पास ये क्या होता है, क्लॉकवाइज, और यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स लाइक दिस, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन स्टडी करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सीआईपी रूल्स। ठीक है, हमारे पास सीआईपी रूल्स होते हैं। तो ये कुछ नहीं, ये नाम है, नेम्स हैं। ठीक है, हम शॉर्टकट ही यूज करते हैं, सीआईपी रूल्स बोल देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला रूल, प्रायोरिटी कैसे देनी है एटम्स को, है ना। हमें कुछ एटम्स है, अब हमारे पास जैसे ये कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल से एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जैसे ये है, सिंपल सी एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, ये मॉलिक्यूल है हमारे पास जैसे। ठीक है, तो हमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये कार्बन क्या है, एसिमेट्रिक सेंटर है। एसिमेट्रिक सेंटर मतलब सारे ग्रुप्स डिफरेंट अटैच्ड है। ठीक है, ये कार्बन क्या है हमारे पास, दिस इज द एसिमेट्रिक सेंटर, दिस इज एसिमेट्रिक कार्बन, है ना। एसिमेट्रिक कार्बन है, इस पे चारों ग्रुप्स जो है डिफरेंट है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है ना। तो इसको, ये वाली चीज को हम क्या बोलते हैं, दिस इज वेज, और इसको क्या बोलते हैं हम, दिस इज डैश। ये वेज और डैश क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वेज का मतलब है ये जो एटम है ये हमारी तरफ आता है, मीन्स इट इज कमिंग टूवर्ड्स अस। दिस एटम इज, ब्रोमीन जो है वो हमारी तरफ है। डैश इज, इट इज, दिस एटम इज अवे फ्रॉम अस, ये हमसे दूर है एटम, अवे फ्रॉम अस। ठीक है, तो वेज और डैश का ये मतलब होता है। और ये जो सिंपल लाइंस है मीन्स दे आर इन प्लेन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन आर इन प्लेन। ये हमारी तरफ एटम आ रहा है और ये पीछे की तरफ, 3D स्ट्रक्चर है तो ये पीछे होगा एटम। ठीक है, तो सबसे पहला रूल क्या है, अरेंज करना है हमने एटम्स को ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर को प्रायोरिटी मिलेगी, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर गेट्स प्रायोरिटी। एग्जाम्पल जैसे कि मेरे पास यही चीज ले लो, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ब्रोमीन है ना। तो सबसे पहला नंबर किसको मिलेगा, सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है इसमें से, ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, थर्ड में फ्लोरीन का, और हाइड्रोजन इज लीस्ट। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर हो गया। ठीक है, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर को प्रायोरिटी मिलती है। ठीक है, बट अगर अगर एटॉमिक नंबर सेम है, अगर एटॉमिक नंबर सेम है, इफ एटॉमिक नंबर इज सेम,
तो आप क्या देखोगे, देन यू विल चेक एटॉमिक मास। अगर एटॉमिक नंबर सेम है देन यू विल चेक इज एटॉमिक मास। ठीक है, कैसे एटॉमिक मास देखोगे, जैसे हमारे पास ये है, क्या है ये, आइसोमर्स है हाइड्रोजन के। ठीक है, आइसोमर्स है हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम, तीनों का एटॉमिक नंबर 1 है, बट फर्क कहाँ आता है, मास में, है ना। तो जिसका ज्यादा मास होगा उसको प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है, जिसका ज्यादा मास होगा उसको प्रायोरिटी मिलेगी। तो 1 नंबर ट्रीटियम को मिला, 2 नंबर ड्यूटीरियम को, और 3 नंबर मिला हाइड्रोजन को। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर हो गया दूसरा। पहले एटॉमिक नंबर देखो, हाईएस्ट वाले एटम को, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाले एटम को प्रायोरिटी मिलती है। ठीक है, फिर सेकंड में अगर एटॉमिक नंबर सेम दिख रहा है, कोई भी आइसोटोप, जैसे आपको क्लोरीन 35 और 37 दे दिया, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 दे दिया, तो किसको प्रायोरिटी मिलेगी, क्लोरीन 37 को प्रायोरिटी मिलेगी पहले, फिर क्लोरीन 35 को। ऑक्सीजन के आइसोटोप्स दे दिए, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रायोरिटी देनी है पहले। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्या है, थर्ड पॉइंट है, अगर हमारे पास इफ अगर डायरेक्ट एटम आप देख रहे हो, डायरेक्ट एटम अटैच्ड इज सेम, check the next atom, check the next atom। ठीक है, आप एटम देख रहे हो वो सेम आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसके नेक्स्ट वाला एटम देखोगे। जैसे अब यहाँ पर देखो मेरे पास सपोज ये है, अभी मैं जनरल लिख रही हूँ, ठीक है, कार्बन है हमारे पास, कुछ इस तरह से हमारे पास मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब क्या करोगे, ये तो आपको पता है कि हाइड्रोजन तो लीस्ट होगा, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी इसको मिलेगी, सबसे लीस्ट एटॉमिक नंबर इसका ही होता है। ये क्या है, ड्यूटीरियम है, इसका आइसोटोप है, तो इसको 3 नंबर मिल जाएगा, है ना। अब इन दोनों में से देखो, इन दोनों में से इधर भी कार्बन अटैच्ड है, इधर भी कार्बन अटैच्ड है। ठीक है, अगर डायरेक्ट एटम जो अटैच्ड है कार्बन के साथ वो सेम है, तो नेक्स्ट वाले एटम पे जाओ। अब यहाँ पर देखो, इस कार्बन के साथ क्या लगा है, ECHO ना, एल्डिहाइड ग्रुप, ऑक्सीजन लगी है और हाइड्रोजन लगी है। इस वाले कार्बन के साथ क्या लगा है, इस कार्बन के साथ क्या लगा है, 3 हाइड्रोजन लगी हुई है। तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, प्रायोरिटी किसको मिलेगी, यहाँ पर ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो जहां पर भी एक एटम आ गया, जैसे ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, ठीक है, तो हम इसको प्रायोरिटी क्या दे देंगे, 1 नंबर। तो इसको क्या मिलेगी, 1 नंबर प्रायोरिटी, और इसको मिल जाएगी 2 नंबर प्रायोरिटी। नेक्स्ट एटम चेक करो जो भी होगा। ठीक है, तो इसको मिलेगी ज्यादा प्रायोरिटी क्योंकि इसमें ऑक्सीजन आ गया। चाहे अभी मैं आपको बताऊंगी मल्टीपल बॉन्ड्स को कैसे ट्रीट करना है, ठीक है, बट ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट अभी क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, ट्रीट मल्टीपल बॉन्ड्स एज, ट्रीट मल्टीपल बॉन्ड्स एज सिंगल बॉन्ड्स। मतलब कैसे कि, जैसे अब हमने ये वाला लिखा था C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये लिखा था ना हमने C डबल बॉन्ड O, इसको कैसे लिखना है आपने, कार्बन, इसको इंडिविजुअल एक एक बॉन्ड की तरह ट्रीट करो। ये ऑक्सीजन इधर, ये ऑक्सीजन इधर, ठीक है, कार्बन के साथ आप सपोज करो एक ऑक्सीजन तो लगी हुई थी, ठीक है, आपने दूसरी ऑक्सीजन लगाई और उस ऑक्सीजन के साथ दोबारा क्या लगा हुआ, कार्बन भी तो लगा हुआ, डुप्लीकेट हो रहा है एक तरह का। ठीक है, अगर ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है, तो ये ऑक्सीजन भी तो कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है ना, ये ऑक्सीजन भी तो कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है ना, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल बॉन्ड्स को हम ऐसे ओपन करके लिख जाते हैं, जैसे कि हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड N है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आता आप इसको ऐसे लिख दो, देखो नाइट्रोजन तो लगी हुई है, ठीक है, बट इस नाइट्रोजन के साथ अब कार्बन भी तो लगे होगा, इस नाइट्रोजन के साथ कार्बन भी तो लगा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको खोल कर लिखना है, मल्टीपल बॉन्ड्स को सिंगल सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करो।
आपका हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमने मल्टीपल बॉन्ड्स को ट्रीट करना है। आई होप सो अब यहाँ पर क्लियर है। तो ये जो ऊपर वाली एग्जांपल अभी हमने की, सी डबल बॉन्ड ओ एच, मतलब इसका क्या मतलब है, इसके साथ 2 ऑक्सीजन लगी है और 1 हाइड्रोजन लगा है, ऐसे है, इस तरह से है। तो ऑब्वियसली इसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। यहाँ पर 3 एच थे, 1 2 3, और यहाँ पर क्या था, ओ ओ और एच। तो कुछ नहीं, बस पहला एटम देख लो, जो भी बड़ा आ रहा है इनमें से, बस उसको प्रायोरिटी दे दो। फाइन। जैसे जैसे एग्जाम्पल्स करेंगे और क्लियर होता जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट लिखो फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है, ये जनरली कई जगह में दिया नहीं होता। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है, अगर आपके पास एक एटम है और साथ में लोन पेयर भी दे दिया। ठीक है, एटम के साथ लोन पेयर भी दे दिया, जैसे हमारे पास ये है। ठीक है, अब हमारे पास जैसे ये दे दिया, ये दे दिया NH2, और एक दे दिया हमारे पास NH3+। ठीक है, बाकी कुछ भी लगा लो यहाँ पर, ठीक है, H लगा लो, Br लगा लो, कुछ भी लगा लो। अब यहाँ दोनों तो नाइट्रोजन है। ठीक है, आप कहोगे हाइड्रोजन है, इस पे भी हाइड्रोजन लगे इसमें, पर यहाँ पर क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, और यहाँ पर क्या है, ये एटम है सिंपल। तो हमें पता है कि हमारे पास क्या होगा, ये चीज मार्क करके लिख लो, स्टार मार्क करके, कि हम जो है एटम को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। एटम इज गिवन मोर प्रायोरिटी देन लोन पेयर। ठीक है, तो अगर हम इसको करें, इसको तो फर्स्ट नंबर मिल गया, इसको फोर्थ मिलेगा। अब यहाँ पे इन दोनों में से, दोनों जगह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ही है, तो आप इसको दोगे सेकंड नंबर और इसको दोगे थर्ड, इसको प्रायोरिटी मिलेगी, ये एटम है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है, इसको प्रायोरिटी नेक्स्ट मिलेगी। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ। सिक्स्थ में आप ये लिख सकते हो कि कुछ मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, सिस और ट्रांस गिवन होता है। सिस और ट्रांस में से सिस की प्रायोरिटी ज्यादा होती है ट्रांस से। सिस हैज मोर प्रायोरिटी देन ट्रांस। सिस हैज मोर प्रायोरिटी देन ट्रांस। कई बार में सिस और ट्रांस दिया होता है, तो सिस की प्रायोरिटी ज्यादा होती है ट्रांस से। ठीक है, आई होप सो रूल्स आपको क्लियर है कि क्या करना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये तो जनरल रूल्स जो हम यूज करेंगे। अब हम कुछ, अब इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन करते हैं, इसकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मैं कहाँ पे करवा रही हूँ, मैंने आपको क्या कहा, आज हम कौन सी कंफी करेंगे, RNS इन वेज डैश, वेज डैश में करेंगे इसकी एप्लीकेशन। ठीक है, तो सबसे पहला केस लेते हैं हम, व्हेन लो प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन डैश, अगर डैश पे है लोअर प्रायोरिटी ग्रुप। ठीक है, जब लोअर प्रायोरिटी ग्रुप डैश पे है, अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है ये चीज, ये मॉलिक्यूल आपको गिवन है। सबसे पहला रूल क्या है, एटॉमिक नंबर की बेसिस पे नंबरिंग कर दो। ठीक है, सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का, और फिर हाइड्रोजन का। ठीक है, अब रोटेशन देखो, नंबरिंग कैसे देखनी है आपको, 4 को भूल जाओ, फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, 4 को भूल जाना है, इसको भूल जाना है, 4 को, सिर्फ 1 2 और 3 देखना है। 1 से 2 जाना है, 2 से 3 जाना है, बस इतना ही देखना है। तो 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, क्या है ये, कैसी रोटेशन है ये, देखो ऐसा एंटी क्लॉकवाइज है, ये रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम क्या लिखते हैं, एस। ठीक है, अब आपको क्या देखना है कि ये जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आ रहा है, फोर्थ, ये क्या आ रहा है, डैश पे ही आ रहा है। अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश पे ही आ रहा है, तो जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन आई उसको एज सच लिख दो। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। क्या किया हमने, सबसे पहले एटॉमिक नंबर के बेसिस पे इनको मार्क कर दिया, फिर रोटेशन देखिए 1 2 to 3। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज आ रही है तो एस, क्लॉकवाइज आ रही है तो आर,
चेक कर लो कि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जो आपका डैश पे ही आ रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट केस देखते हैं, सेकंड केस, व्हेन लो प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन वेज, जब वेज पे आ रहा है लोअर प्रायोरिटी ग्रुप, ऐसे वेज पे आ रहा है, तब क्या करोगे? ठीक है, वही चीज हम दोबारा से ले लेते हैं एक बारी। जैसे कि हमारे पास है कार्बन है या हाइड्रोजन है, ठीक है, और इसको फ्लोरीन ले लेते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है, ये चीज है। सबसे पहले इसका काम क्या करोगे? नंबरिंग। सबसे पहला नंबर ब्रोमीन को, दूसरा इसको, थर्ड इसको, फोर्थ इसको। ठीक है, अब देखो जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आ रहा है फोर्थ, वो किस पे आ रहा है? वेज पे आ रहा है, डैश पे नहीं है। पहला तो वैसे ही काम करो जो आप करते ही हो। पहले तो रोटेशन कैसे करनी है? 1 से 2, 2 से 3, 4 को भूल जाओ। अब ये कैसा लग रहा है? क्लॉक की तरह घूम रहे हैं। दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज के लिए हम क्या लिखते हैं? आर। बट यहाँ पर फोर्थ जो प्रायोरिटी ग्रुप है वो डैश की जगह पर वेज पे आ रहा है, तो आप क्या करोगे? सिंपल कॉन्फ़िगरेशन उल्टी कर दो, एस हो जाएगा इसका आंसर। जो भी आंसर आएगा उसका उल्टा कर दो तो वो एस हो जाएगा। ये कब यूज करना है? जब आपका लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप फोर्थ नंबर वाला जो डैश की जगह पर वेज पे आ रहा है, अगर वेज पे आ रहा है तो उसको हम, जो भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी उसको हम उल्टा करके लिख देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? एस होगा। फाइन। थर्ड केस, केस नंबर 3 है व्हेन लो प्रायोरिटी ग्रुप, when low priority group is neither on dash और wedge। अब जो लोअर प्रायोरिटी ग्रुप है वो डैश और वेज पे नहीं आ रहा, कहाँ पे आ रहा है? इन प्लेन आ रहा है। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है इन प्लेन आ रहा है। जैसे कि मैं ये एग्जांपल ले लेती हूँ, ये मेरे पास एग्जांपल है। ठीक है, तो नंबरिंग वैसे ही आप करके देख लो। जैसे सबसे पहला नंबर 1 इसको मिलेगा, 2 इसको मिलेगा, 3 इसको मिलेगा और 4 इसको मिलेगा, है ना। अब ये फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है, ये ना डैश पे आ रहा है ना वेज पे आ रहा है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर आप क्या करोगे? इवन नंबर या कह दो 2 इंटरचेंजेस करोगे या एक्सचेंजेस करोगे। 2 एक्सचेंजेस करोगे, यहाँ पर आप 2 रिप्लेसमेंट करोगे। सबसे पहली रिप्लेसमेंट क्या होगी कि ये जो हाइड्रोजन है ये डैश पे आ जाए, तो आप इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो। फर्स्ट इंटरचेंजिंग क्या हुई? फर्स्ट क्या की मैंने? यहाँ कार्बन था, यहाँ ब्रोमीन है, ये Cl है। अब मैंने क्या किया? डैश पे किसको ले? डैश पे आ गए हमारे पास हाइड्रोजन, और प्लेन में आ गया हमारे पास फ्लोरीन। ये फर्स्ट इंटरचेंज है। दूसरे, अब जो बचे हुए एटम्स हैं उनको भी इंटरचेंज, इन दोनों को भी इंटरचेंज कर दो आपस में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अब हमारे पास ये हाइड्रोजन था, ये ऐसे सच ही रहेंगे। अब क्या हुआ? वेज पे क्लोरीन आ गई और इन प्लेन ब्रोमीन आ गया। अब नंबरिंग दो, अब नंबरिंग दो यहाँ पर। तो फर्स्ट नंबर ब्रोमीन का, सेकंड नंबर क्लोरीन का, थर्ड नंबर फ्लोरीन का, और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हमारा डैश पे आ गया। बस रोटेशन करो, डैश पे आ गया तो जो भी आगे की कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो ही रहेगी। 1 to 2 to 3 किस तरह की आ रही है ये कॉन्फ़िगरेशन? एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज आ रही है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास क्या होता है? एस कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, ये सिर्फ अभी हम सिर्फ वेज और डैश के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो ये चीजें आपको, 3 चीजें, ये जो 3 केसेस हैं ये ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब कुछ हम एग्जांपल्स करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन।
चलो फर्स्ट बनाते हैं हम। फर्स्ट चलो इजी से शुरू करते हैं। इससे हमारे पास यही है, पीछे हमने लिखा था एक। ये मॉलिक्यूल है हमारे पास। तो कैसे बनाओगे इसके लिए? सबसे पहले तो प्रायोरिटी दो इसको। यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन तो लीस्ट है, तो इसको तो फोर्थ मिलेगी। ड्यूटेरियम इसका आइसोटोप है, इसको 3 मिल जाएगी। इन दोनों में से ये Me क्या है? ठीक है, ये क्या है? CH3। Me क्या है? CH3। इसका 3 हाइड्रोजन लगे हैं। और ये CHO क्या है? CHO को मैंने कहा था ओपन करके लिखो, ये ऐसे है ना, CHO एल्डिहाइड। तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, और इसके साथ एक हाइड्रोजन भी लगी हुई है। अगर हमारा फर्स्ट एटम सेम है, फर्स्ट एटम कार्बन आ रहा है दोनों में, इधर भी कार्बन आ रहा है, नेक्स्ट एटम पे जाओ। यहाँ पर नेक्स्ट एटम 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पे नेक्स्ट एटम क्या है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अब प्रायोरिटी किसको मिलेगी? हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका है? ऑक्सीजन का है। ठीक है, तो अगर इसको 1 नंबर मिला तो इसको मिल जाएगा 2 नंबर। फिर चेक करो कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो डैश पे ही आ रहा है। हाँ जी, बिल्कुल डैश पे ही आ रहा है। तो हमने सिर्फ क्या करना है? सिर्फ रोटेशन देखनी है। 1 to 2, 2 to 3 क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी इसकी? आर कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? आर कन्फिग्रेशन। ठीक है, क्लियर है इतना? अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कोई। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे कि मैं ये लिख रही हूँ, सिंपल सी एग्जाम्पल लेते हैं। पहले कार्बन है, हाइड्रोजन, NH2, CH3। करो खुद से, अपने आप करो, नंबरिंग दो पहले तो। ठीक है, कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर देखते रहना किसका ज्यादा है, कार्बन का कि नाइट्रोजन का। सिर्फ पहले डायरेक्ट एटम अटैच देखना है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, 1 नंबर तो इसको मिल गया। ठीक है, और 4 नंबर तो हाइड्रोजन को ही मिलेगा। ठीक है, अब इधर देखो, इधर 2 ऑक्सीजन अटैच्ड है इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो किसको मिलेगी प्रायोरिटी? इसको मिलेगी, COH को। तो ये 2 नंबर हो गया और ये 3 नंबर। चेक करो कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो किस पे आ रहा है? डैश पे आ रहा है। तो जो कन्फिग्रेशन आएगी वही आपका आंसर होगा। 1 से 2 पे जाओ, 2 से 3 पे जाओ। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज आ रही है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये कौन सी कन्फिग्रेशन हो गई? एस कन्फिग्रेशन हो गई। ठीक है, एस कन्फिग्रेशन हो गई। चलो अब थोड़े से मुश्किल मॉलिक्यूल्स करना शुरू करते हैं। थर्ड देखो, थर्ड एग्जाम्पल। अब जैसे मेरे पास कुछ इस तरह से गिवन है, सपोज रिंग में भी तो हो सकता है, कहीं पर भी गिवन हो सकता है, रिंग में भी तो गिवन हो सकता है आपको। तो यहाँ पे ऐसे गिवन है, सपोज यहाँ पे OH है और ऐसे बना दो। अब देखो, बहुत ही ध्यान से देखना है। यहाँ पर देखो, ये कार्बन है ना, अगर ऐसे नहीं समझ आता ना तो आप इसको खोल कर लिख लो ऐसे। ये कार्बन को मैं ऐसे लिख रही हूँ, यहाँ पे इस कार्बन के साथ OH अटैच्ड है और इधर H अटैच्ड है। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या होगा? ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। नेक्स्ट इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है। ठीक है, पहले तो इनको ही देख ले हम। ठीक है, आगे वाले एटम्स पे बाद में बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है फर्स्ट प्रायोरिटी तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसको ही मिलेगी और इसको लास्ट मिलेगी। इधर दोनों कार्बन है, अब इनको देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो कैसे देखोगे आप? ये कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगी होंगी, है ना, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगी होंगी और इस कार्बन के साथ नेक्स्ट क्या लगा है? एक और कार्बन। इसके साथ एक और कार्बन लगा हुआ है नेक्स्ट, है ना। अब इसमें देखो, यहाँ पर हाँ एक पॉइंट और यहाँ पर ऐड करोगे, यहाँ पर भी। अब यहाँ पर क्या हुआ? इस कार्बन के साथ एक H लगी होगी,
एक ही एच है ना, डबल बॉन्ड आ रहा है, एक एच। और मैंने आपको क्या कहा था, डबल बॉन्ड ये ऐसे है ना, सी डबल बॉन्ड सी, इसको क्या करना है, सिंगल सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करना है। तो इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगी होगी और कह लो 2 कार्बन और लगी होंगी, ठीक है, और 2 कार्बन और लगी होंगी। अब देखो, अब किसको प्रायोरिटी दोगे, यहाँ पर इस कार्बन के साथ एक 2 एच और एक कार्बन लगे हैं, इस कार्बन के साथ 2 कार्बन और एक एच लगे हैं, तो किसको प्रायोरिटी मिलेगी, इस वाले को प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड नंबर, और ये वाला क्या हो गया, थर्ड नंबर, ठीक है। फिर चेक करो कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप यहाँ पर क्या आ रहा है, वेज पर आ रहा है। तो आपकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन आएगी आप उसको उल्टा करके लिख दोगे, ठीक है। तो 1 से 2 जाओ, कलर चेंज कर देते हैं, 1 से 2 पे जाओ, 2 से 3 पे जाओ, क्या आ रही है, क्लॉकवाइज आ रही है आर, बट ये जो फोर्थ पैरेटी ग्रुप है ये वेज पर है, तो हम एग्जैक्ट आंसर इसका क्या होगा, एस कॉन्फ़िगरेशन होगी, ये क्या होगी, एस कॉन्फ़िगरेशन। आप ऐसे खोलकर लिख लो, अगर आपको यहाँ पर नहीं रिंग में समझ आ रहा तो खोलकर लिख कर देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर कंफ्यूजन हो रही है विद प्रैक्टिस तो आप फटाफट फिर कर दोगे, बढ़िया वाला, ठीक है। आगे लिखे नेक्स्ट एग्जाम्पल कोई, चलो नेक्स्ट लिखते हैं अब। कुछ इस तरह से लिखते हैं, चलो थोड़ा और लेवल इंक्रीज करते हैं अब। ये है हमारे पास, इधर है हमारे पास डबल बॉन्ड ओ लगा दो, ठीक है, और इसके साथ आप यहाँ पर ऐसे लगाओ, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर हमारे पास है डबल बॉन्ड, ठीक है। और चलो ये करते हैं, नंबरिंग देते हैं, नंबरिंग देते हैं। अच्छा एक चीज बताना भूल गई, हमें क्या यहाँ पर कैसे पता लगेगा आपको किसकी देखनी है कायरलिटी, आपको क्या चेक करना है पहले तो, एसिमेट्रिक सेंटर, एसिमेट्रिक सेंटर मतलब जहां पर 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच्ड, 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच्ड, 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच्ड, वो चीज आपको देखनी है, एसिमेट्रिक कार्बन ढूंढना होगा आपको पहले, ठीक है। चलो अब करते हैं, अच्छा ये वाला इसको भी मार्क करके रखो, पहले ये करो इजी वाला, ये वाला करो पहले, ठीक है। मेरे पास है कार्बन OH, CH2OH, CHO और H। हाँ अब ये करो, पहले ये करो, फिर ये करते हैं, इस पे आते हैं हम भी। अब यहाँ पर क्या करोगे, फर्स्ट नंबर किसको दोगे, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन अटैच्ड है, और इसको तो लास्ट ही मिला, ठीक है। इसने कार्बन के साथ, ये वाला देखो, इसने कार्बन के साथ ऐसा कुछ लगा हुआ है ना, और एक हाइड्रोजन भी है ऐसे, इधर हमारे पास कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हैं, ठीक, और एक OH लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा है। अब किसको प्रायोरिटी दोगे, किसको प्रायोरिटी दोगे, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन लगी है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन लगी है, तो ऑब्वियसली प्रायोरिटी किसको मिलेगी, CHO ग्रुप को, ठीक है। तो ये 2 नंबर हो गया, और यहाँ पर 3 नंबर हो गया, ठीक है। अब क्या कर रहे हो, ना तो वेज पे आ रहा है ना ही डैश पे आ रहा है, तो क्या करोगे, आप इसको रोटेट करने की कोशिश करोगे, ठीक है। रोटेट कैसे करोगे, फर्स्ट देखते हैं, इंटरचेंज करो ताकि हमारे पास ये क्या आ जाए, डैश पे आ जाए, है ना।
तो पहली दो इंटरचेंज कर दो। अगर हम इस दोनों को इंटरचेंज कर दें, ठीक है, पहले जैसे कि मेरे पास ये है कार्बन CHO OH, ये यहाँ पर भी आप वैसे कर सकते हो, बट एग्जैक्ट नहीं, इवन नंबर ऑफ चेंजेस चाहिए होती है हमें। ठीक है, इस दोनों को कर दो आप इंटरचेंज, तो हमारे पास क्या आ गया, ये CHO, H इधर आ गया, OH यहाँ आ गया, और CH2OH यहाँ पे आ गया। अब नंबरिंग करो इन पे, वही नंबर तो सेम ही रहेगा, 4 इसको, 1 इसको, 2 इसको, 3 इसको। ठीक है, तो आप रोटेशन जब करोगे हमारे पास क्या आएगा, 1 से 2 जाओ, 2 से 3 आओ। एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो हमारे पास ये क्या हो गई, एस कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ठीक है, आप कहोगे मैम यहाँ पे भी तो वैसे ही आ रहा था, बट ये हर केस में नहीं होता, यहाँ पर हो रहा है बट ये हर केस में नहीं हुआ ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो एस कॉन्फ़िगरेशन आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये वाली एग्जांपल अब हम करते हैं, वापस चलते हैं यहाँ पर। एसिमेट्रिक सेंटर 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच्ड, तो यहाँ पर एसिमेट्रिक सेंटर कौन सा, ये वाला, ये कार्बन है। ठीक है, इसके साथ ये ग्रुप्स अटैच्ड है। ठीक है, अब इधर ध्यान से देखो, यहाँ पर ये चीज अटैच्ड है ना, तो एक हाइड्रोजन भी तो होगा यहाँ पर, शो नहीं किया पर होगा तो हाइड्रोजन, 4 होते हैं ना इसके, तो 1 नंबर तो इसको मिल जाएगा, 1 नंबर इसको मिल गया, 4 नंबर इसको मिल गया। इन दोनों में से देखना है, मैं इस चीज को रब कर रही हूँ, इस चीज को रब कर रही हूँ, यहाँ देखना है आप ध्यान से आपको। ठीक है, इस कार्बन के साथ यहाँ CH2 है, यहाँ पर भी CH2 है, दोनों सेम है, नेक्स्ट कार्बन पे जाओ। ठीक है, ऐसे लिख दो अगर नहीं समझ आ रहा, इधर क्या है CH2, इधर भी क्या है CH2, नेक्स्ट कार्बन पे जा रही हूँ। नेक्स्ट कार्बन पे इस कार्बन के साथ तो 2 C लगे, डबल बॉन्ड है ना, बट इस कार्बन के साथ क्या लगे, 2 ऑक्सीजन लगे हैं, तो किसको प्रायोरिटी दोगे आप, 2 नंबर किसको मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा इधर इस कार्बन को, और 3 मिलेगा इस। ओपन करके देखो, ओपन कर पाओगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो अब रोटेशन करो। ठीक है, 4th नंबर जो है डैश पे ही आ रहा है, अगर एक वेज पे है तो ऑब्वियसली जो दूसरा होगा वो डैश ही होगा, दोनों इकट्ठे डैश उस पे नहीं हो सकते वेज पे। ठीक है, तो 1 से 2, 2 से 3, अगेन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आ रही है, तो ये किस तरह की हो गई, ये एस कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है वेज और डैश वाली कॉन्फ़िगरेशन के। बस जो 3 केसेस है वो ध्यान में रखने हैं, डैश पे होगा तो क्या करना है, वेज पे होगा तो क्या करना है, अगर प्लेन में आ रहा है लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप तो क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट वाली वीडियो में हम करेंगे फिशर प्रोजेक्शन में RNS कैसे निकालते हैं। फाइन, थैंक यू।